नमस्कार पशुपालक भाइयों, डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमारी ब्रीडिंग सीरीज चल रही है, उसमें आज एक फिर से एचएफ के एक शानदार बुल का रिव्यू दिया जाएगा आप सभी को। दोस्तों, कभी कभी पशुपालक ये दुविधा में होता है कि कौन सा सीमन यूज़ करूं। ये कंपनी चॉइस करने में कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से भी वो थोड़ा दुविधा में आ जाता है। लेकिन एक बात श्योर हो जानी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड जनरेशन पे ब्रीडिंग कर रहे हो, मतलब कि आप शुरुआत के स्टेज पे हो, तो जीनोमिक बुल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो 5,000 का सीमन है या 200 रुपये का या 50 रुपये का है, तो आपको डायरेक्टली 50 या 60 लीटर वाली काऊ मिलने वाली नहीं है। ये सब 4th जनरेशन के बाद ही मिलता है ऐसा रिजल्ट, और उसमें भी 4th जनरेशन के बाद भी आपको मैनेजमेंट में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसकी सभी रिक्वायरमेंट अगर पूरी करोगे तभी जाके ये सब मुमकिन होता है। तो ब्रीडिंग एक फर्स्ट स्टेप है, ऐसा समझिए। तो ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करे नया और छोटा पशुपालक, यही हमारा मोटिव है। तो वीडियो में अब बुल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बुल की फोटोज है। बुल नेम टाइसन है। इसकी आईडी है HF40421। 7 दिसंबर 2019 बर्थ डेट है इसकी। सायर नेम टिम्बरलेक है। अब ये जो टिम्बरलेक बुल है, ये किसी शोहरत का मोहताज नहीं है। टिम्बरलेक की प्रोजेनिया मिल्क और अडर में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा बुलों में इसका नाम आता है। तो फादर ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है बुल की। बात की जाए इसकी मदर की, तो मदर नेम इंटेरा। इंटेरास की फोटोज में आप देख पाओगे कि इंटेरा में जो अडर्स पे वेन होती है वो बहुत ही बढ़िया है। अडर्स क्वालिटी में इंटेरा का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि अडर फादर और मदर दोनों साइड से डेवलप करने के जीन्स आने वाली प्रोजेनी को मिलने वाले हैं। पैटर्नल ग्रैंड सायर सिल्वरिज VI मैक्स। अब जो पैटर्नल ग्रैंड सायर है, ये 40-432 में मैच करता बुल है। मतलब कि 40-432 मिडनाइट की प्रोजेनी अगर आपके पास है तो ये बुल आप इस पे नहीं लगा पाओगे। मैटरनल ग्रैंड सायर जेमसन। मैटरनल ग्रेट डैम आइलैंड 72। अब बात करते हैं डैम लैक्टेशन यील्ड की। तो 14,243 kg मिल्क मिला हुआ है, एवरेज 4.03 फैट के साथ। टोटल मिल्क फैट लैक्टेशन का 574 kg मिला हुआ है। एवरेज मिल्क प्रोटीन 3.62% है। टोटल मिल्क प्रोटीन लैक्टेशन का 516 kg मिला हुआ है। तो मदर का मिल्क रिकॉर्ड मिल्क के साथ साथ फैट और SNF में भी बढ़िया है, ये आप डेटा से समझ सकते हो। अब बात करेंगे इसके दूसरे पैरामीटरों की। तो जर्मन इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो उसकी RZG वैल्यू 147 है। ये सब जर्मन इंडेक्स में एवरेज 100 को माना गया है। तो 100 से अबव जितनी होगी वो उस पैरामीटरों पे ज़्यादा वर्क करेगी, ऐसा आपको समझना है।
RZM मिल्क वैल्यू 137 है। RZR रिप्रोडक्शन मतलब कि फर्टिलिटी एवरेज समझेंगे 101 है। RZE इकोनॉमिकल ट्रेड मतलब उसमें ट्रांजिशन राइट और डिसीज़ ये सब के बारे में पैरामीटर होते हैं, तो उसका ये एक एवरेज निकाला जाता है, तो वो 112 है। तो ऑल ओवर बुल सभी पैरामीटरों पे अच्छा वर्क कर रहा है। अब इसके जीनोमिक डेटास के बारे में बात करेंगे तो ये मिल्क में 1623 केजी बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब कि आने वाली प्रोजेनी 8 से 10 लीटर इजीली बढ़ोतरी करेगी अपनी मदर से। फैट 49 केजी प्लस मिल रहा है। प्रोटीन 52 केजी प्लस कर रहा है। फीट एंड लेग्स 112 है, तो फीट एंड लेग्स भी अच्छे मिलने वाले हैं। लेमनेस की दिक्कत हो ऐसी काउस पे इसकी प्रोजेनी अच्छी मिलने वाली है। इसकी TPI वैल्यू की बात की जाए तो 2733 है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट हल्का सा माइनस में है 0.30। सायर काविंग इसकी बात की जाए तो 1.60, मतलब कि इसका सीमन आप हीपर्स पे भी इजीली लगा सकते हो। डिस्टोकिया होने की कोई चांसेस नहीं है, मतलब कि बच्चा आसानी से पैदा होगा। दोस्तों डिस्टोकिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो आपकी काव में हो जाता है तो ऑल ओवर आपको लैक्टेशन का 20% मिल्क माइनस मिलेगा उस लैक्टेशन में। तो फर्स्ट टाइमर पे सीमन सिलेक्ट करते वक्त ये सब ज़रूर ध्यान में रखें, वरना अच्छा सीमन तो होगा लेकिन सायर काविंग इस पैरामीटर पे सही नहीं उतरेगा, तो शायद आप फर्स्ट टाइमर पे गलत डिसीजन ले लोगे और उसके परिणाम फिर आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो ये सब छोटे छोटे पैरामीटर आपको ध्यान से समझना है। डॉटर काविंग इज भी 1.70 है। सोमेटिक सेल स्कोर 1.60। सोमेटिक सेल स्कोर 3 को एवरेज माना गया है, तो 3 से ये हाफ माना गया है जिस तरह का इसका डेटा है। तो मस्टाइसिस में भी ये बुल बहुत इम्प्रूवमेंट करने वाला है। आने वाली प्रोजेनी में मस्टाइसिस की दिक्कत बहुत कम होने वाली है। प्रोडक्टिव लाइफ की बात की जाए तो 4.90 तकरीबन 5 के करीब है। तो आने वाली प्रोजेनी अपनी माँ से 5 मंथ तक ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। तो ऑल ओवर ये बुल की डिटेल थी। लास्ट में ये आपको आलामाड़ी सीमन स्टेशन का ये बुल है और इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है। इस पे आप कॉल करके अपने स्टेट वाइज वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर वहाँ से ले सकते हो और ये सीमन परचेस कर सकोगे। गुजरात में फ़िलहाल ये सीमन 70 रुपये में मिल रहा है। तो ये बुल आप ज़रूर यूज़ कीजिए। धन्यवाद।